Yes, dear students, good morning. I'm Mukesh Sharma, your English teacher. Today I am going to teach you the very first poem of class 9 CBSE board. Yes, dear student, in this poem, Bharat Our Land is a patriotic poem. This poem is originally composed in Tamil by the renowned freedom fighters and poet Subramanyam Bharati. In this poem, the poet tells us about India's splendid natural beauty, spiritual legacy, history filled with heroic deeds and rich cultural heritage. जैसे कि आप जानते हो, इस पोएम के अंदर पोएट सुब्रमण्यम भारती ने हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए अपने भारत देश की प्रशंसा की है। उसने अपने देश भारत देश की शानदार प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। उसने भारत देश की बेजोड़ जो है आध्यात्मिक धरोहर के बारे में बात की है, शानदार इतिहास के बारे में जो महान कारनामों से भरे हुए बहादुर लोगों के महान कारनामों से भरे हुए इतिहास के बारे में बताया है। उसने हमारी महान सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया है, संस्कृति के बारे में बताया है। आइए अब हम इस पोएम को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले पोएट इस पोएम को शुरू करते ही हमें महान हिमालय के बारे में बताता है। कवि कहता है, इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर हमारे भारत जैसा ही विशाल हिमालय कहीं नहीं है। दूसरा, वो माँ गंगा के बारे में बताता है कि इस धरती के ऊपर माँ गंगा जैसी पवित्र और जो है ताकतवर नदी कहीं नहीं है। इसके बाद वो हमें हमारे ग्रंथों के बारे में बताता है कि हमारे जो धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के मुकाबले दुनिया में कोई महान ग्रंथ नहीं है। उन जैसे जो है बुद्धिमत्ता से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए ग्रंथ कहीं नहीं है। इसके बाद कवि हमें हमारे शानदार इतिहास के बारे में बताता है, हमारे शूरवीरों के इतिहास के बारे में बताता है कि यह धरा महान शूरवीरों की रही है। ऐसे बहादुर वीर कहीं नहीं हुए जो हमारे देश में हुए। इस धरा को साधु संतों की धरा बताया गया है। उन साधु संतों ने जिन्होंने इस धरा को अपने महान कारनामों से पवित्र किया है, उन साधुओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमें जो है इस धरा की बताया गया है कि इसके ऊपर भगवान गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने यहाँ अपना उपदेश दिया। इस भारत देश का जो शानदार इतिहास है, वो इस भारत देश को दूसरे देशों से एक निराला और बहुत शानदार देश बनाता है, अपने आप में एक अलग करता है दुनिया से। तो आओ हम सब इस देश की प्रशंसा करें, और इस देश की प्रशंसा का मुख्य मकसद कवि के द्वारा इस देश के प्रति, इस वतन के प्रति, अपने वतन के प्रति प्यार करना सिखाता है कवि। तो इस पोएम के मैं टेक्स्ट पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट लाइन है, द माइटी ह्यूमन इज आवर्स। माइटी का मतलब पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इनॉर्मस। जो ये विशाल काय, विशाल हिमालय जो है वो हमारे देश भारत का हिमालय है। एंड देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इस धरा के ऊपर इस विशाल हिमालय जैसा कोई दूसरा हिमालय इस दुनिया में कहीं नहीं है। इसके बाद बताता है कवि, द जेनरस गंगा इज अवर। ये जो विशाल उदार गंगा है, वो उदार माँ गंगा जो है, इस उदार माँ गंगा जैसी विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। इस दुनिया में कोई ऐसी दूसरी नदी नहीं जो इस माँ गंगा जैसी उदार नदी को सुंदरता और ताकत में पीछे कर दे। इसके बाद जो है द सेक्रेड उपनिषद आवर्स, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, वो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। दुनिया की दूसरी ग्रंथों की इनके सामने तुलना भी नहीं की जा सकती। हमारे ग्रंथ इतने बुद्धिमत्ता से भरे हुए और इतने महान हैं। इसके बाद जो है इतने पवित्र हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर। हमारे भारत की जो ये धरा है, ये धरा सूर्य, जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी चमकती है, उस स्वर्णिम धरा जैसी कोई दुनिया में दूसरी हरी भरी हरियाली वाली ये धरा नहीं है। ऐसी धरा कहीं नहीं है। इसलिए भारत की धरती अपने आप में बेजोड़ धरा है, और इसकी आओ हम सब मिलकर प्रशंसा करें जितना हो सके। इसके बाद कवि जो है दूसरे पैराग्राफ में बताता है, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड देयर। ये वो धरा है जहाँ पर महान बहादुर लोग, वीर शूरवीर यहाँ रहे हैं। मैनी ए सेज हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लैंड। ये वो धरा है जिसको
बड़े बड़े साधु संतों ने अपने महान कारनामों से इसे पवित्र किया है। डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, ये वो धरा है जहाँ पर दैविक गीत सुना गया है, मेरे देश की आध्यात्मिकता से संबंधित दैविक गीत सुना गया है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ये मेरे देश की धरा इतनी महान है कि यहाँ पर हर शुभ और सबसे अच्छी, विश्व से सबसे अच्छी चीजें यहाँ पाई जाती है। इसके बाद कवि कहता है ये ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, ये वो धरा है जहाँ पर ब्रह्म अर्थात मेरे भारत देश का जो दर्शन शास्त्र है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, वो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर, ये वो धरा है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश देकर देशवासियों को उनका मार्गदर्शन किया है। ओ होरी एंटिक्विटीज भारत, मेरे भारत देश का जो गौरवमय इतिहास है बेहद पुराना है, सदियों पुराना है। शी इज पीरलेस लेट अस प्रेजर, ये मेरे भारत देश का जो प्राचीन गौरवमय इतिहास है, ये इतना शानदार है कि जो मेरे देश को विश्व के सभी देशों से एक अलग देश बनाता है, एक ऐसा देश बनाता है जिसके मुकाबले कोई देश नहीं ठहर पाता है। आओ हम सब मिलकर अपने इस वतन की प्रशंसा करें, अपने देश की प्रशंसा करें और अपने देश की को महान बनाएं। तो इस तरह से कवि ने इस पोएम के अंदर जो है हम सब के अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा करने की कोशिश की है। तो कवि जो है हमें इस पोएम के माध्यम से एक संदेश देता है कि वी ऑल इंडियंस, द पोएट कन्वेज अ मैसेज दैट वी ऑल इंडियंस should recognize and honor India's supernatural beauty, spiritual legacy, glorious history filled with heroic deeds and rich cultural heritage. तो यहाँ पर कवि हमें लास्ट में संदेश देता है कि हम सब भारतीय लोगों को अपने भारत देश की प्राकृतिक शानदार प्राकृतिक सुंदरता पर, हमारे देश की बेजोड़ आध्यात्मिकता पर, हमारे देश की जो है गौरवमयी बहादुरी के कारनामों से भरे हुए इतिहास पर और हमारे देश की महान संस्कृति के ऊपर आओ हम सब गर्व करें, हम इसका सम्मान करें। तो इस तरह से ये पोएम खत्म होती है, लेकिन इस पोएम के अंदर लास्ट में कुछ पोइटिक डिवाइसेस आती है। सबसे पहले इसके अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। एलिट्रेशन का मतलब है कि एक ऐसा अलंकार जिसके एक ऐसे पोएटिक लाइन जिसके अंदर दो या दो से अधिक ऐसे वर्ड आए जिनके शुरू में एक ही कॉन्सोनेंट आवाज का उच्चारण हो, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसके अंदर एलिट्रेशन का प्रयोग जो है जेनरस गंगा और हर्ड हियर, ये दो एग्जाम्पल है जिसके अंदर एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को पर्सन बना देना, किसी एक वस्तु को व्यक्ति समझना, व्यक्ति की गतिविधि उसमें समाहित कर देना अपनी कल्पना के माध्यम से। तो यहाँ पर जो भारत देश है उसको विमेनाइजेशन किया गया है, उसको एक विमन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। शी इज पीरलेस, द जेनरस गंगा, ये जो द जेनरस गंगा और भारत जो देश है उसको जो शी इज पीरलेस के रूप में जब बोला जाता है तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन दिखाई देता है। मेटाफर गोल्डन लैंड, मेटाफर का मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन, भारत को सनी गोल्डन लैंड जो कहा गया है वो यहाँ पर रूपकलंकार मेटाफर का प्रयोग। हाइपरबोला, किसी चीज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, जैसे कि भारत के बारे में कहा गया है या हिमालय के बारे में कहा गया है, नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, इस धरा के ऊपर इस जैसा कोई महान नहीं, ये बढ़ा चढ़ा कर कही गई अतिशयोक्ति जो है उसे हाइपरबोला कहा गया है। और दूसरा ऑल एम्बिशियस थिंग्स ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड हियर, ये भी जो है इसके अंदर भी जो है हाइपरबोला यूज हुआ है। इमेजरी, इमेजरी यहाँ पर कुछ वर्ड जैसे माइटी, हिमवंत और सनी गोल्डन लैंड, ये इन सब वर्डों को सुनकर हमारे दिमाग में विशाल हिमालय का चित्र आने लगता है और सनी गोल्डन लैंड वर्ड आते ही हमारे दिमाग के अंदर हरी भरी हरियाली के ऊपर सूरज की चमकती हुई स्वर्ण रोशनी का चित्र हमारी आंखों में आने लगता है। और इसके बाद कुछ एल्यूजन, एल्यूजन होता है किसी भी महान व्यक्ति या वस्तु का रेफरेंस होना, जैसे यहाँ पर जो है सेक्रेड उपनिषद, बुद्धा और जो है ब्रह्मा नॉलेज, ये इनके अंदर जो है एल्यूजन का प्रयोग किया है। ये पोइटिक डिवाइसेस हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमारी ये जो प्रथम पोएम है, फर्स्ट पोएम भारत आवर लैंड, ये खत्म होती है। ये पोएम हमें
वतन के लिए मर मिटने के लिए और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर देश की प्राकृतिक सुंदरता, देश की आध्यात्मिक धरोहर और देश की गौरवमयी प्राचीन बहादुरी से भरे हुए इतिहास और हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व करने का संदेश देती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।